अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत में NPR लागू, ये 15 सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये दस्तावेज बना लो जल्दी से पूरे भारतवासी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपसे 15 सवाल क्या क्या पूछा जाएगा और आपको किस तरीके से जवाब देना है। NPR कब से शुरू होगा, NPR में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरे भारत में NPR लागू हो चुका है और आपसे अधिकारी 15 सवाल पूछेंगे और आपको जो है 15 सवाल का जवाब भी सही तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो NPR है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जा रहा है। अभी टाइम है, आपको डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रख लेना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि NPR क्या है। देखिए, NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हर 10 साल पर केंद्र सरकार जो है NPR कराती है। पिछली बार जो NPR हुआ था 2010 में हुआ था और इस बार जो NPR हो रहा है ये 2026 में NPR हो रहा है। 2020 में NPR होने वाला था, बट आपको पता है कि 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है कि डेट को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर बढ़ाया गया। बढ़ाते बढ़ाते जो है फाइनल डेट को भी जो है फिक्स कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डेट को जारी कर दिया है। बट इस बार का NPR काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके NPR के बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें जो साफ साफ बताया जा रहा है कि NPR इस बार का जो होगा उसमें आपको जो है बड़ा बड़ा बदलाव दिखेगा। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि 2010 में ये हुआ। अब बात ये आती है कि 2010 में क्या क्या सवाल पूछा गया था। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2010 में जो है आपसे ये सवाल पूछा गया था। जैसे कि नाम पहले आपसे पूछा गया था, उसके बाद जो है कि घर के मुखिया से आपका संबंध क्या है, उसके बाद पिता का नाम पूछा गया था, माँ का नाम पूछा गया था, जेंडर पूछा गया था, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया था, जन्म स्थान पूछा गया था, उसके बाद वैवाहिक स्थिति पूछी गई थी, शादीशुदा है तो जीवन साथी का नाम, यानी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है, ये पूछा गया था। उसके बाद आपसे इंडियन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद देखिए मौजूदा पता पूछा गया था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद आपसे जो है परमानेंट जो है एड्रेस पूछा गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि स्थायी पता। उसके बाद पेशा पूछा गया था कि आप क्या काम करते हैं। उसके बाद आपसे जो है शिक्षा के बारे में जो है पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था। बट इस बार जो है ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बदल दिया गया है NPR में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि NPR जो इस बार का होगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो है 15 सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इन 15 सवालों के अलावा इस बार NPR में जो है 6 अन्य सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि 6 ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। 15 सवाल जो मैंने अभी आपको बताया उसके अलावा भी और भी पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि माता पिता की जन्म तिथि पूछी जाएगी। पिछली बार 2010 में ये नहीं पूछा गया था, बट इस बार पूछा जाएगा कि आपके माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई है, माता पिता का जन्म स्थान कहाँ, ये पूछा जाएगा। उसके बाद पिछला पता पूछा जाएगा आपसे, यानी कि आप कहाँ पहले रहते थे ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जल्दी से जल्दी कोई भी बैंक में जाए और अकाउंट खुलवा ले। उसके बाद आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। वोटर ID कार्ड का नंबर भी लिया जाएगा, यानी कि पिक नंबर लिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी आपसे लिया जाएगा। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट का नंबर भी पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपसे ज़्यादा इस बार लिया जा रहा है। पिछली बार जो है
बेसिक सवाल पूछा गया था, बट इस बार जो है बेसिक सवाल के साथ साथ जो है आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, पासपोर्ट मांगा जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप लोगों को तैयार करके रख लेना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एनपीआर भले ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, हर 10 साल पर होता है, बट इस बार जो है काफी ज्यादा बदल दिया गया। और आपको पता है कि एसआईआर भी चल रहा है, एनआरसी भी आने जा रहा है, तो एनपीआर से भी आप लोगों को अवेयर जरूर होना है। अब बात ये आती है कि एनपीआर जो है कब से शुरू होगी। तो देखिए एनपीआर को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर 2026 से पहला चरण का एनपीआर शुरू होगा। उसके बाद जो दूसरा चरण का जो एनपीआर होगा वो होगा 1 मार्च 2027 से। पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट में जो है एनपीआर कराया जाएगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यहां पर जो है एनपीआर पहले चरण में कराया जाएगा। दूसरे चरण की अगर बात किया जाए तो दूसरे चरण में जो है पूरे देश में एनपीआर कराया जाएगा। और इस बार जो केंद्र सरकार ने एनपीआर में ऐड किया है वो है कास्ट। पिछली बार आपसे कास्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा था, इस बार केंद्र सरकार का कहना है कि कास्ट को भी हम लोगों को पता लगाना है कि कौन सी कास्ट के कितने लोग भारत में रहते हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, एससी एसटी वाले कितने हैं, जनरल वाले कितने हैं, इसी तरीके से जो है ईबीसी वाले कितने हैं। तो ये कास्ट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा ताकि सरकार को पता चल जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनपीआर में जो है बड़ा बदलाव हो चुका है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लोग जो है बनाकर रख ले, ताकि जैसे ही एनपीआर शुरू हो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को जो है बिल्कुल भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी नहीं बनाया तो फिर आने वाले वक्त में काफी ज्यादा दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीआर जो इस बार का है उसमें काफी ज्यादा बदलाव भी है और अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जा रहा है। यानी कि जो पिछला एनपीआर हुआ था उसमें जो सवाल पूछा गया था सेम इसमें भी पूछा जा रहा है, बट इसमें कुछ और ऐड किया गया जो मैंने आपको बताया। तो अगर और कोई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो जरूर आप लोग पहुंचा दे, ताकि सभी को पता चल जाए कि एनपीआर में क्या क्या 15 सवाल जो है पूछा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।